हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम स्टडी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग लगाएंगे फिजिक्स का टेस्ट नंबर 9। ओके, इससे पहले हम लोग 8 टेस्ट लगा चुके हैं। ओके, तो मैं आपको 3 से 4 सेकंड दूंगा ताकि आप खुद को चेक कर पाएँ कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। ओके, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो बताइए आप लोग इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इंद्रधनुष बनता है एक बार अपवर्तन के कारण से और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। ओके, तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं लिखा है, तो बस इसका आंसर आपका यही रहेगा, अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन, एक बार अपवर्तन होता है और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ओके, तो आपका इंद्रधनुष बनता है वर्षा काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृगमरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? ओके, यानी कि जब मृगमरीचिका बनती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मृगमरीचिका किस कारण से बनती है, तो बताइए आप लोग। तो देखिए, मृगमरीचिका होती क्या है, जैसे आप लोग गर्मी में आप लोग बस पे सैर तो किए होंगे, कहीं ना कहीं गए होंगे, तो देखा होगा आपने कि बहुत दूर सड़क पे जैसे लग रहा पानी जैसा भरा हुआ है, लेकिन जब हमारी बस या बाइक वहाँ तक पहुँचती है तो फिर वो पानी गायब हो जाता है, रोड ही हो जाती है, रोड दिखती है। तो वही मृगमरीचिका मतलब धोखा दिखना। तो ये रेगिस्तान में अक्सर होता है, सड़कों पे दूर दूर गर्मियों में अक्सर होता है ये। ओके, तो उसी को बोलते हैं मृगमरीचिका। तो मृगमरीचिका क्यों बनती है? तो इसका आंसर है आंतरिक परावर्तन के कारण। मृगमरीचिका बनने के लिए क्या जिम्मेदार है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो आपका मृगमरीचिका बनती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? विक्षेपण मीन्स कौन सा रंग सबसे ज़्यादा फैलता है? तो इंद्रधनुष में सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कौन कौन से रंग होते हैं। तो चलिए हम लोग एक ट्रिक देखते हैं। ये है वैजानी, ऐसे होगा वैजानीला, हरा, पीनाला। तो सबसे पहले होता है बैंगनी रंग, फिर जामुनी, फिर नीला, और फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, और फिर लाल होता है। तो वैजा, नीला, हरा, पीनाला, ये क्रम होता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा कौन सा रंग फैलेगा? जो साधारण हम लोग का इंद्रधनुष बनता है तो ऊपर सबसे ऊपर लाल होता है, नीचे होता है बैंगनी। ओके, तो वैजा यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये क्रम होता है इंद्रधनुष में रंगों का। तो पूछा गया है सबसे ज़्यादा कौन सा फैलेगा, तो सबसे ज़्यादा वही फैलेगा जो सबसे नीले कलर का होगा। तो नीले से भी नीचे क्या होता है? तो सबसे नीचे आता है आपका बैंगनी। तो बैंगनी कलर सबसे अधिक फैलता है। ओके, तो इंद्रधनुष में इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा बैंगनी का होगा, फिर जामुनी का होगा, फिर नीले का होगा, ऐसे ऐसे करते सबसे ऊपर लास्ट। तो लास्ट में आता है लाल। तो लाल का विक्षेपण यानी कि फैलाव, लाल रंग का फैलाव सबसे कम होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है। तो विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है तो क्यों होता है बताओ। विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है, अर्थ वाला जो तार होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग, अर्थ वाले तार का प्रयोग क्यों किया जाता है, सुरक्षा के लिए। ओके, आंसर है सुरक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। ओके, मतलब एम्पियर किसकी इकाई एम्पियर होती है, तो सभी को पता है। विद्युत धारा किस में नापा जाता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, यानी विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा काहे में नापी जाती है, एम्पियर में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। कंपास मतलब जो दिशा सूचक यंत्र होता है उसको कंपास बोलते हैं। तो ये जैसे आपका दिशा सूचक यंत्र है, तो इसकी जो सुई होती है वो हमेशा किधर को रहेगी, तो उसकी एक डायरेक्शन उसका उत्तर तरफ रहेगा और एक डायरेक्शन उसका दक्षिण की तरफ रहेगा। ओके, हमेशा, क्योंकि हमारी पृथ्वी में भी चुंबक पाया जाता है उत्तर और दक्षिण की तरफ। तो जब इस वाले चुंबक में जो कंपास है इसमें जो चुंबक की सुई लगी होती है वो हमेशा हमारी पृथ्वी में जो चुंबक होता है उधर को ही घूम जाती हैं। तो हमेशा उसका, उनकी जो डायरेक्शन है कंपास के अंदर जो सुई लगी है उसका डायरेक्शन हमेशा किधर रहता है, नॉर्थ और साउथ की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण दिशा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। तो ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, चलिए सबसे पहले देखते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है तो सभी को पता है, कैंडिला। हमने बताया आपको, ये आपकी कैंडल है और उसके ऊपर ये एक ज्योति बनी हुई है। ये आपकी कैंडल है और इसके ऊपर ये आपकी एक ज्योति बनी है। तो आप इससे याद कर सकते हो, ज्योति यहाँ से ले लो, और ज्योति किसमें होती है भाई, तो ज्योति होती कैंडल में। ओके, कैंडल मतलब मोमबत्ती, तो कैंडल मीन्स कैंडल में होती है ज्योति। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। अब बचा दूसरा ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स, ज्योति की तीव्रता मतलब ये आपकी कैंडल हो गई, तो इसमें ही आपकी ये ज्योति, इस कैंडल में ज्योति आपकी ज़्यादा तेज़ी से जल रही है। ओके, तो ज्योति की तीव्रता किस में होगी, कैंडिला, कैंडल में। अब दूसरा अगला देखते हैं, ज्योति फ्लक्स। जैसे फ्लक्स लगा होगा तो फ्लक्स में देखो आधा फा है आधा का है, तो इसका आंसर जो होगा उसमें भी आधा आधा होगा हिस्सा, मतलब आधा वर्ड होगा, तो ल्यूमेन। ओके, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। ओके, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला और ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अनिवार्य है। तो बताओ, कोबाल्ट गलत, निकिल ये भी गलत, टंगस्टन ये भी गलत, तो जार्कोनियम, मतलब जार्कोनियम। तो आपका आंसर क्या होगा, जर्कोनियम। तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जर्कोनियम अनिवार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी किसका मात्रक होता है या किसकी इकाई है, तो सबको पता है मैडम क्यूरी। तो रेडियो एक्टिव धर्मिता यानी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। ओके, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या होती है, क्यूरी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है किसका, तांबे का, नहीं गलत, ग्रेफाइट का गलत, चांदी का गलत, जर्मेनियम का। ओके,
तो अर्धचालक की तरह किसका प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जर्मेनियम वाला, कई एग्जाम से पूछा गया है। निम्न में से अर्धचालक कौन है? तो जर्मेनियम। ओके, तो आशा करते हैं आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर टेस्ट अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए और अपने आप को धीरे धीरे विकसित करते रहिए। पढ़ाई में अपनी रुचि पैदा करिए, क्योंकि इस दुनिया में पढ़ाई ही है जो आपका बस जीवन चेंज कर सकती है। और इस दुनिया में और कोई जादू नहीं है। पढ़ाई से बड़ा जादू इस दुनिया में कोई नहीं है। पढ़ाई एक जादू है, जिसने इस जादू को समझ लिया वो पूरी दुनिया में जादूगर बन के टहलता है। और जिसने ये जादू नहीं समझ पाए, वो लोग देख रहे हो आप लोग पूरी दुनिया में बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा जादू है पढ़ाई, और जिसने इस जादू को समझ लिया वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाएगा। समझ रहे हो? गरीब से गरीब बंदा जो है अमीर से अमीर इंसान बन सकता है केवल पढ़ाई के द्वारा। और इस दुनिया में और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको करने के बाद वो अमीर बन जाए। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर जो आपने सही से कर लिया तो आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू।